हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फनबाल क्लासेज में। तो इस वीडियो में हम आज क्लास 7 लर्न वेल स्मार्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स का एक्सरसाइज नंबर 1.2 को कंप्लीट स्टडी करेंगे। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं सबका हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी क्लासमेट के साथ में शेयर करें, क्योंकि लर्न वेल स्मार्ट मैथमेटिक्स की कंप्लीट सीरीज़ हम इस चैनल पर लाने वाले हैं। सो आपको सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाके कोई भी एक्सरसाइज को वॉच कर सकते हो। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो का रेस्पॉन्स सही रहेगा तो हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, उनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है -7 × -1, ठीक है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, उनका प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव ही होगा, यानी कि 7 × 1 = 7, यानी कि -7 इसका आंसर होगा। अगर दो नेगेटिव्स का प्रोडक्ट है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, बट एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन 1 के सारी जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन ऑलरेडी कर रखा है। 7 × -1 करेंगे तो आंसर आएगा -7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 × 13 का आंसर तो 13 आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव ही होता है, और नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव का आंसर भी पॉजिटिव होता है। तो -1 × 17 का आंसर होगा पॉजिटिव 17। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है -29 × -1, तो दोनों ही नेगेटिव है, सो आंसर पॉजिटिव। यानी कि आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई करना आपको आता है क्लास 7 में, बट साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर एक साइन है, मतलब 1 साइन नेगेटिव है प्रोडक्ट में, तो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। मतलब ऑड टाइम, जैसे 1 3 टाइम, यानी 3 साइन है, 3 नेगेटिव्स हैं, 1 नेगेटिव्स हैं, या 5 नेगेटिव्स हैं, तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। और अगर इवन टाइम नेगेटिव है, जैसे 2 टाइम्स 4 टाइम्स, ठीक है, या 6 टाइम नेगेटिव है, तो हमेशा साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बस इतना ध्यान रखना है, ऑड इवन का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 टाइम्स नेगेटिव है, सो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब इवन है, इवन टाइम्स है, पॉजिटिव आएगा, सो आंसर इज 29। नेक्स्ट है 8 × 5 × 0, ठीक है। 8 × 5 40 होते हैं, लेकिन 0 से भी मल्टीप्लाई करते हैं 40 को, तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है -11 × -5 × -4, ठीक है। तो यानी कि 11 × 5 × 4, ठीक है। तो 5 × 4 हमने किया, कितना आया, 20 आया, और 11 से मल्टीप्लाई किया 20 को, तो 220 आया। बट अब नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो 3 टाइम्स हमारा नेगेटिव था, 3 इज ऑड, सो आंसर इज नेगेटिव। मतलब ऑड टाइम्स अगर नेगेटिव साइन है क्वेश्चन में, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं सोचना, सिर्फ ऑड इवन देख लो कि ऑड टाइम है या इवन टाइम नेगेटिव है, ओके। यहाँ पर देखो -1 × 2 × 3 × 4 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर 4 टाइम्स नेगेटिव है, 1 2 3 4 टाइम्स नेगेटिव है, इट मीन्स इवन टाइम्स नेगेटिव है, सो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। 4 3 × 12, 12 2 × 24, 24 1 × 24, तो आंसर इसका आएगा 24, ठीक है। और पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ पर 4 टाइम्स जो है नेगेटिव साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है -3 × 6 -6, ठीक है। -3 × -6, और इसका आंसर है 18, और 8 × 5 का आंसर है 40, 40 × 18 किया तो आंसर आ गया 720। अब 720 जो आंसर है फाइनल, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो आप सिर्फ, ठीक है, नेगेटिव्स को काउंट कर लो, कितने नेगेटिव्स है। नेगेटिव्स 4 टाइम है, तो 4 इज ऑड, सॉरी 4 इज इवन, सो आंसर इज पॉजिटिव, ठीक है। इवन टाइम्स अगर माइनस साइन है, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ऑड टाइम है तो नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट देखते हैं -3 -25 और 8 और 2, ठीक है। तो -3, ठीक है, यहाँ पर 3 टाइम नेगेटिव है, 1 2 3, तो आंसर का साइन तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये तो श्योर है। बट मल्टीप्लाई कर लो तो 25 3 जार होता है 75, 8 2 जो होता है 16, और 16 × 75 करते हैं तो 1200, ठीक है। सो आंसर इसका 1200 है, बट नेगेटिव है बिकॉज
ऑड टाइम यानी कि 3 टाइम यहाँ पर क्या है नेगेटिव साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है। तो यहाँ पर देखो -1 इंटू -1 इंटू -1 कर रखा है, ठीक है। अब हमें तो सिर्फ काउंट करना है कि नेगेटिव कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस क्वेश्चन में 11 टाइम्स जो है वन को मल्टीप्लाई किया है। सो इसका आंसर तो बन ही आएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 बन ही होता है, चाहे आप 10 टाइम्स करो, 11 टाइम्स करो या 20 टाइम्स करो, ठीक है। बट अब 1 जो है नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इनमें से 1 क्या आएगा, तो 11 ऑड टाइम्स आ रहा है, तो ऑड टाइम नेगेटिव आता है, इवन टाइम हो तो पॉजिटिव आता है। सो आंसर इज -1। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें वेरीफाई करना है, मतलब ये LHS है, ये RHS है, ठीक है, बीच में इक्वल साइन है। तो LHS और RHS को, ठीक है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है और इनको इक्वल वेरीफाई करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है 18 इंटू, फिर ब्रैकेट है और 9 प्लस -3 है, और इधर 18 इंटू 9 है और प्लस 18 इंटू 3 है, ठीक है। तो पहली बात तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ऑलरेडी, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर जो 18 है ना, 18, ठीक है, वो इन दोनों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। 18 देखो, 18 9 के साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो 18 इंटू 9 आ गया। फिर 18 3 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो 18 इंटू 3 आ गया, ठीक है। सो इनको अब हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोर्डमोस करेंगे हम, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 9 -3, ठीक है, 9 -3 होता है 6, तो पहले मैंने 6 सॉल्व कर दिया, ठीक है। और 18 तो एज इट इज़ आ गया, और 18 इंटू 6 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 108, ठीक है, मतलब LHS सॉल्व हो गया। अब RHS को सॉल्व करते हैं। 18 इंटू 9 है RHS में, तो उसका आंसर 162 है, और फिर 18 इंटू 3 है, और तो इसका आंसर 54 है, बट नेगेटिव आएगा क्योंकि -3 है, ठीक है। फिर हमने 164 और 54, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। 162 में से 54 को माइनस किया तो 108 आ गया, ठीक है। इधर भी 108 है, इधर भी 108 है, इट मीन्स दोनों पार्ट इक्वल है, सो दिस इज वेरीफाइड, ओके। तो मैंने नीचे वेरीफाइड लिख दिया। ऐसा ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें भी आपको देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये 24 जो है, मतलब जो ब्रैकेट के बाहर वाला जो नंबर होता है, ठीक है, वो ब्रैकेट के अंदर वालों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट होता है। 24 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो इधर आ गया 24 इंटू 4, फिर 24 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 इंटू 6, ठीक है। इससे पता लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि ब्रैकेट के बाहर वाला जो है ब्रैकेट के अंदर वालों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोर्डमोस हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सो -4 और -6, ठीक है, दोनों नेगेटिव्स होते हैं तो हमेशा ऐड होते हैं, तो -4 और -6 मिलके हो गए -10, ठीक है। और 24 को एज इट इज लिख दिया है। अब 24 इंटू 10 करते हैं तो आंसर आता है हमारा 240, ठीक है। और पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव करते हैं तो पॉजिटिव आंसर 240, ओके। फिर इधर देखते हैं, -24 इंटू 4 करेंगे तो 96 आ गया, और -24 इंटू -6 करेंगे तो 144 आ गया, ठीक है। 96 और 144 को ऐड किया तो 240 आ गया, तो मतलब दोनों तरफ क्या आ गया, 240 आ गया, इट मीन्स इट्स वेरीफाइड, ओके। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, उसमें भी सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो 17 इंटू 3 किया, ठीक है, तो देखो इधर 17 इंटू 3 आ गया, फिर 17 6 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो 17 इंटू 6 आ गया, ठीक है। अब इनको दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 -6 होता है -3, ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, और सब्ट्रैक्ट में साइन बड़े वाले का आता है, मतलब 6 का साइन आएगा, 6 का साइन नेगेटिव है, सो आंसर में नेगेटिव आएगा, मतलब -3, ओके। 17 अपनी जगह है एज इट इज़, और फिर 17 इंटू -3 करेंगे तो -51 आएगा, ठीक है। तो LHS इस प्रकार से सॉल्व हो गया। और अब देखते हैं RHS। तो 17 इंटू 3 51 पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। फिर 17 इंटू -6 करेंगे तो -152 आएगा, सॉरी 102 आएगा, ठीक है। अब 51 -102 को करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा -51, तो यानी कि दोनों ही पार्ट इक्वल हो गए, सो इट इज़ आल्सो वेरीफाइड, ओके। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। 81 जो है इन दोनों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 81 इंटू 7, देखो 81 इंटू 7 आ गया, फिर 81 जो है 4 के साथ भी होगा, 81 इंटू 4 भी आ गया, तो यानी कि ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 7 - 4 यानी कि 3, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट किया तो बड़े वाले का साइन लगाएंगे, यानी कि 7 का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो आंसर का भी पॉजिटिव, ठीक है। फिर 81 इंटू 3 किया
तो आ गया 243, ठीक है। LHS सॉल्व हो गया। फिर हम RHS सॉल्व करेंगे तो 81 इंटू 7 करेंगे तो आ गया 567। फिर 81 इंटू 4 करेंगे तो आ गया 324, लेकिन ये माइनस है, सो आंसर इज -324, ठीक है। फिर 567 में से 324 को माइनस करेंगे तो आ गया 240। तो LHS में 240, RHS में 240, सो इट्स वेरीफाइड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। तो A इंटू 1 करेंगे तो आएगा आपका A, ठीक है। यहाँ पर A फिल कर लेना, वैसे मैंने फिल कर रखा है तो मैं आपको चाहे तो वहाँ से बता सकता हूँ। देखो A इंटू 1 करोगे तो आपका आएगा A आंसर, ठीक है। फिर A इंटू -1 करोगे सेकंड में तो आएगा आपका -A आंसर, ठीक है। -1 इंटू A करोगे तो भी -A आएगा, ठीक है। और A इंटू B प्लस C करोगे, ठीक है। तो एक अभी जस्ट बताया था मैंने कि बाहर वाला जो है अंदर ब्रैकेट वाले के साथ में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो A जो है B के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो AB आ जाएगा, ठीक है। और फिर A C के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो AC आ जाएगा, तो AB प्लस AC, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स इज, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है 1 होती है, तो यहाँ पर 1 फिल आएगा, 1 फिल कर लेना। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर एन इंटीजर्स अदर देन 1, ठीक है। तो अदर देन 1 जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है, तो इसमें रेसिप्रोकल फिल कर लीजिए, RECIPRO रेसिप्रोकल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्टिंग फ्रॉम 5 इंटू -1, यानी कि वो 5 इंटू -1 से स्टार्ट करना है, और ठीक है आगे आपको इस पैटर्न को जारी रखना है, और -1 इंटू 1 इक्वल टू 1, यहाँ तक आपको इसको कंटिन्यू रखना है। तो देखते हैं इसका आंसर। 5 इंटू -1 किया तो आ गया -5, ठीक है। फिर आपको ये जो 1 है ना, ये तो कंटिन्यू ऐसे ही एज इट इज़ रखना है, सिर्फ ये चेंज करना है, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है। 5 की जगह अब आएगा 4 इंटू -1 -4, फिर आएगा 3 इंटू -1 -3, फिर आएगा 2 इंटू -1 -2, फिर -1 इंटू -1, ठीक है, -1, फिर 1 से नीचे होता है आपका 0, तो 0 इंटू -1 करोगे तो आएगा 0, फिर 0 से आपका जो स्मॉल होता है वो है -1 इंटू -1 करोगे तो फिर आएगा आपका +1, ठीक है। तो यहाँ तक आपको इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो भी प्रॉपर्टी इसमें सूट कर रही है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट है इट मीन्स मल्टीप्लाई है वो फाइंड करना है। तो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 25 इंटू 19 इंटू 4, ठीक है। तो देखो सूटेबल प्रॉपर्टी वैसे तो कुछ है नहीं है, बट हम फिर भी देखते हैं। देखो इसमें हम सूटेबल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है यूज हो सकती है। 19 को हमने बाहर रख लिया और अंदर लिख दिया 25 इंटू 4। 25 इंटू 4 होता है 100, 100 को अगर हमने 19 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1900। सेकंड क्वेश्चन में हमने बाहर रखा है 57 को, ठीक है, और 8 और 125 को अंदर है मल्टीप्लाई किया, तो 125 इंटू 8 करते हैं तो आता है 1000, जो कि नेगेटिव आता है, बिकॉज नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। फिर 1000 इंटू 57 आसानी से हमने कर लिया, 57 बन जा 57, यानी कि 57,000, नेगेटिव 57,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 -43 इंटू 103, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 103 को स्प्लिट कर लिया 100 + 3 में, ठीक है। 103 को मैंने लिख दिया 100 + 3 और ब्रैकेट में, ठीक है। बाहर 43 है ही है, फिर 43 जो है बाहर वाला दोनों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि 43 इंटू 100 किया तो 4300 आ गया आंसर। फिर 43 इंटू 3 किया तो 43 इंटू 3 का आंसर आ गया -129, ठीक है। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आ गया आपका -4429 आंसर। इसमें भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 इंटू 97 -k, ठीक है। तो -97 को मैंने स्प्लिट किया है, मैंने लिखा है -100 + 3, क्योंकि -100 + 3 का आंसर -97 ही होता है, ठीक है। फिर जो ये बार का जो 71 है इन दोनों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि 71 इंटू 100, तो 71 इंटू 100 किया तो 7100 आ गया आंसर। फिर 71 इंटू 3 किया तो 213 आंसर आ गया, ठीक है। दोनों ही पॉजिटिव है, सो आंसर भी पॉजिटिव है। अब देखो ये तो है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6887, ठीक है। बट सब्ट्रैक्ट में साइन बड़े वाले का लगता है, तो बड़ा यहाँ पर 7100 है,
तो ये नेगेटिव है, सो आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव 6887 आएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 में है -17 इंटू -29। ठीक है, तो -29 को मैंने स्प्लिट किया है -30 प्लस 1। ठीक है, -30 प्लस 1 को सॉल्व करते हैं तो -29 ही आते हैं। फिर -17 इंटू -30 करना है, तो -17 इंटू -30 किया, आंसर आ गया 510। ठीक है, पॉजिटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव आएगा। फिर 17 इंटू 1 करना है। ठीक है, ये 17 इंटू 1 किया इधर, तो 17 इंटू 1 का आंसर आएगा -17। ठीक है, 510 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 493। ठीक है, तो इन सब में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखो 53 नेगेटिव और -19 और प्लस के 53। ठीक है, इनको जो है सुटेबल आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, यानी कि इसमें 2 टर्म है, तो दोनों में 53 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 53 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच गया माइनस इंटू माइनस, यानी कि प्लस के 19 बच गया, और इधर बच गया 53 कॉमन आ गया तो 1। ठीक है, 19 प्लस 1 होता है 20। ठीक है, तो 20 इंटू 53 किया तो आंसर आ गया 1060। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो देखो ये एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, यानी 2 टर्म है, इनमें कॉमन है -231। ठीक है, क्योंकि दोनों में है ये वाला, तो मैंने -231 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच गया 91, ये आ गया, इधर बच गया 9, ये आ गया, 91 और 9 को ऐड किया तो 100 आ गए, फिर 100 इंटू 231 किया तो -23100 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। ठीक है, तो वो भी कुछ इसी टाइप का है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 1 टर्म, ये भी 1 टर्म, यानी कि दोनों में कॉमन है 171, तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, यानी कि -171 को बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचा 98, इधर से बचा 2, 98 2 को ऐड किया तो आ गया आंसर 100, 100 इंटू 171 किया तो आंसर आ गया 171 और 00। ठीक है, नेगेटिव, क्योंकि 171 नेगेटिव है, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो दोनों टर्म में 2 to 5 कॉमन है, तो 2 to 5 कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर बच गया 47। ठीक है, 47 पॉजिटिव बचेगा क्योंकि ये नेगेटिव जो है ये भी बाहर आ गया, और यहाँ पर ये वाला तो बाहर गया, तो यहाँ पर बचेगा 53। 47 प्लस 53 बचेंगे, 47 53 को ऐड करते हैं तो 100 आते हैं, फिर 100 इंटू 2 to 5 करते हैं तो -2 to 5 00 आंसर आपका आ गया। फिर देखते हैं 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में आपका जो है वैसे तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो मैंने इसमें कॉमन लिया भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी क्योंकि मैंने डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, 15 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -375। ठीक है, और 4 इंटू 10 करेंगे तो -40, दोनों नेगेटिव्स हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा आपका 415, -415। नेक्स्ट है आपका 11 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखो ये आपकी एक टर्म है क्योंकि मल्टीप्लाई है, फिर प्लस आ गया, तो प्लस माइनस जो है टर्म का अलग करते हैं, तो ये भी एक टर्म हो गई, दोनों में -600 कॉमन है तो मैंने बाहर निकाल लिया -600। इधर बचा आपका 49, इधर बचा 1, तो 49 और 1 होते हैं 50, 50 इंटू -600 किया तो आ गया -30,000। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखते हैं 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में जो है ये भी 1 टर्म है, ये 1 टर्म है, दोनों टर्म में 7 to 9 कॉमन है, तो -7 to 9 कॉमन मैंने बाहर ले लिया है, इधर बचा 9, इधर बचा 9, 9 और 9 18 होते हैं, 18 को मैंने 7 to 9 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -13122। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन, जिसमें भी कॉमन है, देखो एक टर्म ये हो गई, इनमें कॉमन है 323, तो -323 को मैंने बाहर ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचा आपका -7 ये रहा और 6 ये रहा। ठीक है, -7 और 6 को सॉल्व किया तो क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ तो आंसर आया -1। फिर -1 को अगर हम -323 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस, यानी कि 323 पॉजिटिव आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, -59 इंटू 102, तो मैंने यहाँ पे 102 को स्प्लिट किया। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट इनको नहीं कर सकते। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर ने डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑलरेडी हेडिंग दे रखी थी कि क्या यूज करना है, प्रॉपर्टी यूज करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं प्रॉपर्टी यूज करके बता रहा हूँ आपको, बाकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम यहाँ पे। 102 को स्प्लिट किया 100 + 2 में,
59 बार है तो 59 100 से मल्टीप्लाई होगा तो आ गया 5900, फिर 59 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ गया माइनस के 118। ठीक है, दोनों नेगेटिव्स हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा माइनस के 6018। ठीक है, इसमें भी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फ्लोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। मतलब इनको टू फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है, मतलब इनके दो फैक्टर्स का मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है -28। ठीक है, तो -28 के फैक्टर्स हम 7 इंटू 4 लिख सकते हैं। 7 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, तो 7 इंटू 4। ठीक है, दो फैक्टर्स के मल्टीप्लाई के रूप में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, टू फैक्टर्स की फॉर्म में। ऐसे 48 के फैक्टर्स हैं आपके 8 और 6, तो 8 और 6 को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख दिया है। 36 के फैक्टर हैं 12 और 3, तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया है। ठीक है, अब इनके साथ में सबके साथ में नेगेटिव है तो एक को नेगेटिव मानना है। ठीक है, नेगेटिव 56 तो -8 इंटू 7। ठीक है, 56 होते हैं। आगे जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें भी हमें यही काम करना है, मतलब फैक्टर्स राइट करने हैं, बट यहाँ पर 2 फैक्टर्स राइट नहीं करने, यहाँ पर 3 फैक्टर्स की फॉर्म में राइट करना है। ठीक है, तो -20 के 3 फैक्टर्स देखो, एक तो -1 और 4 और 5। ठीक है, 4 5 जा 20, 21 जा 20, माइनस के 20। ठीक है, 3 फैक्टर्स लिखने हैं यहाँ पर। और ये है माइनस के 48, तो -48 में देखो 3 और 2। ठीक है, 3 2 जा 6 और 6 8 जा 48। ठीक है, तो 3 फैक्टर्स। नेक्स्ट है 50 के फैक्टर हैं -5 1 और 10। ठीक है, -5 इंटू 1 करेंगे तो आंसर आएगा -5 इंटू 10 करेंगे तो -50। नेक्स्ट 95 है, तो 95 के फैक्टर्स में मैंने 1 5 और 9 को लिया है। 1 इंटू 5 करेंगे तो 5 इंटू 19 करेंगे तो 95। ठीक है, तो यानी कि इनको 3 फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर्स टू मेक इट्स ट्रू स्टेटमेंट। मतलब स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए जो फिलिंग द ब्लैंक्स है यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो -8 इंटू क्या करे कि आंसर आपका पॉजिटिव 32 आ जाए। ठीक है, तो -8 इंटू -4 करेंगे, क्या -4। ठीक है, 8 4 जा 32 और माइनस पॉजिटिव। ठीक है, फिल कर लेना। 15 मल्टीप्लाई क्या करेगा आंसर आपका पॉजिटिव 45 आ जाए, तो 15। ठीक है, 3 जा 45, तो यहाँ पर पॉजिटिव 3 आएगा। -8 को किससे मल्टीप्लाई करेगा आंसर माइनस के 96 आ जाए। ठीक है, तो 12 पॉजिटिव 12 इंटू 8 96। 2 से किसको मल्टीप्लाई करेगा आंसर आपका 132 पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, तो माइनस के 66 आएगा इसमें। 66 इंटू 2 करते हैं तो 132 आता है, और माइनस इंटू माइनस करते हैं तो पॉजिटिव 132। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 9, ए मंकी कैन क्लाइम 3 मीटर इन 1 मिनट। यानी कि एक मंकी है जो 3 मीटर क्लाइम करता है 1 मिनट में, तो हाफ आवर में कितना क्लाइम करेगा। ठीक है, तो 3 मीटर 1 मिनट में करता है, तो हाफ आवर यानी 30 मिनट में कितना करेगा, 30 इंटू 3 यानी कि 90 मीटर, यानी कि वो 90 मीटर जो है क्लाइम करेगा। मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दिया है। इन 1 मिनट 3 मीटर करता है, सो 30 मिनट में करेगा 3 इंटू 19 यानी कि 3 इंटू 30 यानी कि 19 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एक शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट ऑफ 500। ठीक है, एक शॉपकीपर है, उसे 500 रुपये का प्रॉफिट होता है एक वैनिटी बॉक्स को सेल करने में। ठीक है, और 150 का लॉस होता है उसको एक ड्रेसिंग टेबल को सेल करने में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वैनिटी बॉक्स को सेल करेंगे तो 500 का प्रॉफिट यानी कि प्लस 500 मानेंगे इसको, और ड्रेसिंग टेबल पर लॉस होता है माइनस के 50। ठीक है, अब देखो, एक ही सोल्ड 20 वैनिटी बॉक्स, मतलब 20 वैनिटी बॉक्स सेल करता है और 20 ड्रेसिंग टेबल सेल करता है, तो व्हाट वुड बी हिज नेट प्रॉफिट और लॉस। मतलब इसका नेट प्रॉफिट लॉस क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो 20 तो वो वैनिटी बॉक्स सेल कर रहा है, सो 20 इंटू 500। ठीक है, और 20 जो है वो जो क्या ड्रेसिंग टेबल सेल कर रहा है, तो 20 इंटू 150। ठीक है, ड्रेसिंग टेबल की रेट, लेकिन उस ड्रेसिंग टेबल पर लॉस हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगाया है और यहाँ पर पॉजिटिव। तो 20 इंटू 500 करते हैं तो 10,000 होते हैं, और 20 इंटू 150 करते हैं तो 3000 होते हैं। ठीक है, तो 10,000 माइनस 3000 करते हैं तो यानी कि पॉजिटिव 7000 आंसर आता है, इट मीन्स प्रॉफिट।
ठीक है। पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो प्रॉफिट, नेगेटिव आंसर आता तो लॉस। तो मैंने नीचे लिखा हुआ है ही वुड गेट प्रॉफिट ऑफ 7,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वैनिटी बॉक्स मस्ट सेल टू बी हैव, मतलब उसे कितने वैनिटी बॉक्स जो है सेल करने पड़ेंगे ताकि उसे ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। ठीक है, मतलब उसे प्रॉफिट भी नहीं चाहिए और लॉस भी नहीं चाहिए। और वह ड्रेसिंग टेबल 60 सेल करता है, मतलब 60 ड्रेसिंग टेबल को सेल करता है। को ध्यान से 60 ड्रेसिंग टेबल को सेल करता है तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 60 जो ड्रेसिंग टेबल को सेल करने में उसे कितना लॉस हो रहा है। तो 60 इंटू 150 किया तो आया 9,000, यानी उसे 9,000 का लॉस हो रहा है। तो उसे 9,000 का लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि उसको कितनी वैनिटी बॉक्स सेल करनी पड़ेगी ताकि वो लॉस जो है इक्वल आ जाए। तो वैनिटी बॉक्स की जो प्राइस है वो है 500, तो 500 से मैंने 9,000 को डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ वैनिटी बॉक्स आ गया, यानी कि 18 वैनिटी बॉक्स। यानी कि उसको 60 ड्रेसिंग टेबल के साथ में 18 वैनिटी बॉक्स भी सेल करनी पड़ेगी ताकि उसका जो लॉस हो रहा था वो बिल्कुल इक्वल हो जाए, यानी कि उसको ना तो लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है इन ए क्लास टेस्ट। ठीक है, 10 क्वेश्चन है क्लास टेस्ट में। तो 5 मार्क्स जो है राइट क्वेश्चंस के लिए दिया जाता है, यानी कि जो बच्चा करेक्ट आंसर करेगा उसको 5 मार्क्स दिए जाते हैं, और जो बच्चा जो है इनकरेक्ट आंसर करेगा उसका नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि उसके -2 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि 2 मार्क्स कट कर ले जाएंगे। ठीक है, और जो मतलब आंसर नहीं देगा उसको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो देखो प्रमोद जो है वो 4 तो करेक्ट करता है और 6 इनकरेक्ट करता है, मतलब 4 आंसर करेक्ट करता है और 6 इनकरेक्ट करता है। तो प्रमोद का स्कोर क्या होगा? प्रमोद जो है 4 करेक्ट करता है तो हर करेक्ट के लिए 5 नंबर मिल रहे हैं, तो 4 इंटू 5 यानी कि 20 नंबर्स तो ये हो गए। और इनकरेक्ट 6 करता है वो, इनकरेक्ट के लिए -2, तो 6 इंटू 12 -2। ठीक है, तो यानी कि -6 इंटू 2 -12। ठीक है, तो यानी कि 20 -12 कितना 8 मार्क्स, यानी कि उसके फाइनल जो मार्क्स हैं वो 8 हैं, क्योंकि 20 मार्क्स उसने मतलब एग्ज़ाम में उसको मिले हैं, लेकिन उसके 6 नेगेटिव थे तो 12 मार्क्स कट के यानी कि 8 ही आ गए उसके। नेक्स्ट जो स्टूडेंट है शीला जो है 5 तो करेक्ट करती है। ठीक है, और 5 इनकरेक्ट करती है, मतलब 5 क्वेश्चंस तो करेक्ट करती है, 5 इनकरेक्ट करती है, तो उसका स्कोर क्या होगा? ठीक है, तो 5 इंटू 5 25 और 5 इंटू 10 5 इंटू 2 10, 25 -10 यानी कि, तो यानी कि शीला का जो स्कोर होगा वो 15 होगा। ठीक है, 5 इंटू 5 25 और 5 इंटू 2 10। ठीक है, 25 -10 यानी कि 15 स्कोर होगा फाइनल उसका। ठीक है, और एक और बच्चा है, देखते हैं कौन। नेक्स्ट बच्चा है मैरी जो है 2 क्वेश्चंस करेक्ट करता है, सिर्फ ओनली 2 क्वेश्चंस, और जबकि 5 क्वेश्चन से इनकरेक्ट करता है। तो 2 क्वेश्चन करेक्ट करने के उसको 10 मार्क्स मिल गए, और 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट करने के 5 2 10, 10 मार्क्स उसके कट गए, तो 10 -10 यानी कि मैरी का स्कोर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, भाई 2 ही क्वेश्चन इसने सही किए थे तो 2 इंटू 5 10 मार्क्स मिल गए इसको। ठीक है, और 5 क्वेश्चन रॉन्ग किए थे तो 5 इंटू 10 यानी कि 10 मार्क्स मिले और 10 ही कट गए, यानी कि 10 -10 इसका स्कोर क्या हुआ? मैरी का 0 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और 12 द हाइट ऑफ ए पर्टिकुलर ट्री। एक ट्री है उसकी हाइट जो है 5 सेंटीमीटर पर वीक के हिसाब से बढ़ रही है, मतलब हर वीक में 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ ट्री आफ्टर 10 वीक्स। ठीक है, 10 वीक्स के बाद में उस ट्री की हाइट क्या होगी, जबकि स्टार्टिंग में उसकी हाइट 10 मीटर है। ठीक है, तो 10 वीक्स में 50 10 इंटू 5 यानी 50 बढ़ जाएगी, और स्टार्टिंग में 10 है तो 50 बढ़ जाएगी, यानी कि 60 मीटर उसकी हाइट हो गई। ठीक है, तो मैंने इसमें लिखा है, देखो हाइट इंक्रीज रेट जो है 5 सेंटीमीटर पर वीक है आफ्टर 10 वीक, यानी 10 वीक में देखो 10 इंटू 5 तो 50 तो ये बढ़ जाएगी, और 10 तो पहले से ही है, तो 50 और 10 यानी कि 60 मीटर हो जाएगी 10 वीक्स के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहन इज रिकॉर्डिंग द चेंज इन द आउटसाइड एयर टेम्परेचर ऑफ द साइंस प्रोजेक्ट। उसने मतलब टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया था, मतलब ऑब्जर्व किया था कि भाई सुबह जो मॉर्निंग में 8 बजे हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मतलब 8 बजे 48 डिग्री होता है, और फिर नून में जो है 11 डिग्री जो है गिर जाता है, फिर आफ्टरनून में जो है और 12 डिग्री गिर जाता है। ठीक है, और फिर
इवनिंग तक 5 डिग्री और गिर जाता है। तो राइट एन इंटीजर दैट डिस्क्राइब द टेम्परेचर ऑफ एंड ऑफ द डे, मतलब डे के एंड में जो है टेम्परेचर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जो है यहाँ पे बताना है कि लास्ट में कितना टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, तो 48 -11 -12 और -5, मतलब 48 में से ये सारे जो है सबट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि सारा टेम्परेचर गिर रहा है, यानी कि डाउन हो रहा है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में 48 टेम्परेचर था यानी मॉर्निंग में, उसके बाद में 11 गिर गया, फिर 12 गिर गया, फिर 5 गिर गया। ठीक है, तो 11 12 और 5, ठीक है, ये हो गया आपका 28। ठीक है, तो 48 में से 28 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा इवनिंग में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इवनिंग में जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो है आपका 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने के कोई पैसे चार्ज तो हो नहीं रहे, ठीक है आपको, और ना ही आपकी स्टडी के कोई पैसे चार्ज हो रहे, ठीक है, क्योंकि अलग से आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। सो प्लीज़ लाइक और शेयर जम के कर दीजिए। ठीक है, जितना हो सके आपसे अपनी क्लास में इसको लाइक और शेयर इस वीडियो को कर दीजिए, ताकि आपकी इस बुक को मैं कंप्लीट आगे कंटिन्यू रखूँ। अदरवाइज़ ठीक है, अगर मुझे लाइक और शेयर नहीं मिलेगा तो कुछ रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर कैसे कंटिन्यू रखेंगे इसको। सो और बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।